मेरी एंगेजमेंट हो रही है निखिल। कुणाल के साथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कुणाल के साथ एंगेजमेंट कर रही हो? हाँ निखिल, और एंगेजमेंट बहुत जल्द होने वाली है। You're joking with me, right? हाँ? तुम जाती हो मैं जेलस हो जाऊं, पोजेसिव हो जाऊं, हाँ? मजाक कर रही हो ना तुम मेरे साथ, right? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ निखिल। जिसकी जिंदगी ने उसके साथ इतना बड़ा मजाक किया हो, उस इंसान को मजाक की आदत नहीं रहती। तो झूठ क्यों बोल रही हो, हाँ? अरे हाउ डू यू वांट मी टू रिएक्ट? क्या करूं मैं, हाँ? तुम पे अपना हक जताऊं, माफी मांगू, राइट? बोल रहा हूं, I'm sorry from the bottom of my heart. मुझे गोवा का प्लान कैंसिल नहीं करना चाहिए था अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। बोलो तुम कि तुम झूठ बोल रही हो, राइट? झूठ नहीं बोल रही हूं मैं निखिल। ना ही मैं झूठे रिश्ते बनाती हूँ और ना ही रिश्तों को लेकर झूठ बोलना पसंद करती हूँ। मैं शादी कर रही हूँ कुणाल के साथ। यस, तुम लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हो ना, पर मैं सच कह रही हूँ, ट्रस्ट मी। बट तुझे कैसे पता? मुझे पापा ने बताया, पता है? उन्हें कुणाल के पापा ने बताया था। वो हद है यार, हद है। हाँ? ओ भाई, ये आजकल हो क्या रहा है? हाँ? सब कुछ हो जाने के बाद हमें पता लगता है। इतने बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, हमें से किसी को कुछ पता नहीं होता। और स्पेशली कुणाल, वो कुछ बताता क्यों नहीं है यार? ये सिर्फ कुणाल की बात नहीं है, ईशाना, उसका क्या? उसने भी तो नहीं बताया ना हमें। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे? गाइस, आई थिंक हमें उनसे बात करनी चाहिए। Shana? Why you doing this, huh? मेरे बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। What about us? हमारा है ही क्या निखिल? क्यों ऐसे बोल रही हो यार? अरे यास, शाना है निखिल, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, our dreams, huh? You promised, na? We'll be together. ड्रीम्स? क्या अब हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं निखिल? ये सच है कि हमने बहुत सारे सपने एक साथ देखे थे, लेकिन अब हमारे बीच में कोई है, तू शायद ये देखना ही नहीं चाहता है। Why is? हम नहीं है निखिल। शाना, तू क्यों ऐसे कह रही? Trust me, सब ठीक हो जाएगा। You and me, like old times, together. लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है ना। मैं तो वही ईशाना हूं, लेकिन क्या तू वही निखिल है? तेरी शादी हो चुकी है। ये सच है निखिल that we love each other। लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि तू किसी और का है। और तेरी बीवी भी, मिसेस लाजवंती भारद्वाज।
और मैं एक ऐसे आदमी से प्यार करती हूँ जिसकी शादी हो चुकी है निखिल। इतना बड़ा फैसला ले लिया तुम दोनों ने, किसी को बताया भी नहीं। यार सब कुछ आज ही फाइनल हुआ है, अभी हम सिर्फ एंगेजमेंट कर रहे हैं, शादी बाद में करेंगे। ईशाना निखिल से प्यार करती है, पता है ना? निखिल शादीशुदा है। तो ये बात ईशाना को पता है, और इसमें ना तूने ही कुछ किया होगा, तूने ही ना कुछ गेम वेम बना के उसको फोर्स किया होगा। श्रेया प्लीज कम ऑन, हम सब जानते हैं ईशाना को इतने सालों से, और हमें पता है कि कोई उसे फोर्स कर ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली ईशाना ने हाँ अपनी मर्जी से की है। वैसे यार हम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इन दोनों के इस फैसले से ईशाना का घर भी बस जाएगा और निखिल का घर टूटेगा भी नहीं। इतना आसान थोड़ी ना। तुझे क्या लगता है ईशाना निखिल को अभी भूल पाएगी? हेलो गाइस, मैंने तुम्हें अपनी एंगेजमेंट की न्यूज़ सुनाई है, कांग्रेचुलेट तो करो यार। निखिल को पता है कि तू और ईशाना शादी कर रहे हैं। तो तू मुझे बता निखिल, ये कब तक चलेगा और कैसे? शाना, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस यू। थोड़ा सा वक्त दे दे मुझे प्लीज। वक्त ही तो हाथ से निकल चुका है निखिल, और अगर वक्त ने हमारा साथ दिया होता तो ऐसे हालात ही पैदा नहीं होते। आज वक्त ने हमको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें अपने रास्ते अलग करने ही पड़ेंगे। कब तक निखिल मैं लोगों के सवालों का जवाब देती रहूंगी? मेरी मॉम का, दुनिया वालों का, कि एक ऐसे आदमी से प्यार करती हूँ जिसकी शादी हो चुकी है, जिसकी बीवी है, जो कि उसके साथ उसके घर में रहती है। Don't you understand निखिल कि I feel guilty? तूने तो बहुत आसानी से कह दिया कि तू अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता। तू उसका हस्बैंड है, वो तेरी वाइफ है, तो मेरी क्या जगह है तेरी लाइफ में? हमारे रिश्ते को तू क्या नाम देगा निखिल? प्यार और पत्नी? तुझे दोनों नहीं मिल सकते निखिल। दो हाथों में दो रिश्तों की डोर पकड़ के जिंदगी भर चलना पॉसिबल नहीं होता है। एक हाथ तो छोड़ना पड़ेगा, और मैंने ये फैसला लिया है कि मैं ही पीछे हट जाऊं। ईशाना प्लीज प्लीज ऐसे मत बोल। ईशाना प्लीज ऐसे मत करो। I really really love you. Stop it निखिल। तुझे ये बात समझ नहीं होगी कि जैसे तेरी एक फैमिली है वैसे मेरी भी तो एक फैमिली है ना। निखिल, मेरी मॉम ने एक माँ के सारे फर्ज निभाए हैं, और इतना ही नहीं, मेरे डैड की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी मॉम ने पूरी की हैं। मेरी मॉम का पूरा पूरा हक बनता है मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट फैसला लेने का, और मैं अपनी मॉम को हर्ट नहीं कर सकती निखिल। I just can't hurt her. Goodbye निखिल. Have a happy married life. रुका पट्टा, मुझे वेट करा रहा है।
किताब है, उसे लेनी है और मैं वेट कर रही हूँ उसका। किसी के टाइम की कदर ही नहीं है। Feel like slapping him. मैंने सुना था कि अमीर लोग किसी गरीब के लिए कभी वेट नहीं करते। आज तो चमत्कार हो गया। तुम मेरा वेट कर रही थी ना? बदतमीज कहीं का। ये फुसफुस क्या कर रही हो? जो बोलना है सीधा मुंह पे बोलो ना। ये लो अपनी किताब। बस अब करो ना पढ़ाई। सर जरा वॉल्यूम। समझते क्या तुम अपने आप को? एक लड़की को तुमने हाफ एन आवर वेट करा है। टाइम की कदर नहीं है। मैं क्या ऐसे वेली बैठी रहती हूँ तुम्हारी तरह? तुम्हारी तरह ना मैं बेकार नहीं बैठी रहती हूँ। एक्सक्यूज मी मिस, जो भी नाम है तुम्हारा, बेकार तो मैं भी नहीं बैठा। ओके? और याद करो मैंने क्या कहा था। 10 AM लाइब्रेरी के बाहर। मैडम, और आप यहाँ अंदर खड़ी हैं। 9:30 बजे से मैं आपका वेट कर रहा हूँ बाहर। मैडम, कभी कभार ना औरों की बात पर भी गौर कर लेना चाहिए। ओके? तुम्हें क्या लगता है मैं धूप में तुम्हारे लिए वेट करती? बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम ना अमीरों का नहीं है, ये प्रॉब्लम सारी लड़कियों का है। वो क्या है ना, सब लड़कियों का भूगोल बहुत वीक होता है। What is भूगोल? ज्योग्राफी। मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। वो तो दिख ही रहा है। एनीवे, ये रही आपकी किताब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। Hey, listen, excuse me, एक मिनट। अब क्या हुआ? ये जो हिंदी पोएम की बुक है, इसका क्या? तुम इसे पढ़ते हो? क्यों? कोई शक? मुझे लगा कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए तुमने ये बुक अपने पास रखा है। करेक्ट। ये किताब मैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए रखता हूँ। मैं थोड़ी पढ़ता हूँ ये सब पोएम्स। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस बुक का राइटर है कौन। ओह, यहाँ लिखा है अवतार सिंह पाशा। Is it a joke? जोक नहीं है, एक सच बात है। अब आप खुद ही को देख लीजिए। क्या? इस किताब की वजह से तो आप आई हैं मुझसे मिलने। आधे घंटे वेट किया आपने मेरे लिए। एक पोएम की किताब से कितना इंप्रेस हो गई ना। Are you out of your mind? मैं इम्प्रेस होंगी, वो भी तुमसे। Impossible. It's possible. आपके घर में नौकर हैं क्या? Of course है, बहुत हैं। तो आप चाहती तो किसी भी नौकर के हाथ ये किताब भिजवा सकती थी, पर नहीं, खुद आई, वेट किया, और अब इतनी देर से मुझसे बातें भी कर रही हैं। अब आप ही सोचिए, कोई भी इतना टाइम ऐसे ही क्यों वेस्ट करेगा? You have lost it. अरे हिंदी समझ तो लेती हो, पढ़ भी लेती हो क्या? तू पढ़ना भाई। आई मॉम, ईशु, ईशु, ईशु क्या हुआ? नथिंग मॉम। ईशु, शाना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी वो एक्चुअली मुझे ईशाना से एक जरूरी बात। ओह, तो पता चल गया तुम्हें? हाँ, चल गया पता मुझे। ईशाना ठीक नहीं कर रही, ना अपने साथ और ना मेरे साथ। अच्छा, तो क्या गलत है इसमें? ईशाना और कुणाल की शादी का डिसीजन मेरा है। ओह कम ऑन आंटी प्लीज, एटलीस्ट आप तो ऐसा मत कहिए। आप अच्छी तरह जानती है कि मैं ईशाना से कितना प्यार करता हूँ, कितने सालों का। प्लीज निखिल, तुम्हारी इन सब बातों के लिए अभी टाइम नहीं है, और कोई फायदा भी नहीं है इन सब बातों का। अभी जाओ, जस्ट लीव। आंटी प्लीज, मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। उससे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा।
नो। मुझे प्लीज उससे एक बार बात कर लेने दीजिए। वो गुस्सा है, हर्ट है। आंटी प्लीज मुझे उसे समझाना है कि वो मेरे अलावा किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं? तुम शादी कर सकते हो तो वो क्यों नहीं कर सकती? क्या चाहते हो तुम निखिल? कि ईशाना जिंदगी भर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के रहे? क्या फ्यूचर है ईशाना का तुम्हारे साथ? कभी सोचा है? नहीं ना? क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो निखिल। And I just can't believe that कि तुम इतने सेल्फिश हो सकते हो। निखिल, बेटर यही है कि तुम यहां से चले जाओ, इस घर से और ईशाना की लाइफ से हमेशा के लिए। जस्ट लीव निखिल। अरे अरे सैला जी, जुकाम नहीं हो गया है? हम मदद कर दें? नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए, इसे जुकाम में बर्तन धोएंगी, ठंडा पानी में हाथ डालेंगे तो बुखार भी आ सकता है। लाइए हम कर देते हैं, हम बोल रहे हैं। लेकिन का बर्तन धोना जानते हैं हम, पहले भी तो धोए हैं। भरोसा नहीं हम पे? ठीक है। अच्छा सुनो, शोर मत करना। मैडम के सर में दर्द है, वो रेस्ट कर रही है। नहीं करेंगे। बरखा ने निखिल को कह दिया था कि अगर वो तुम्हें सोन वर्षा छोड़ाएगा तो उसे माफ कर देगी। सच पूछो, सारी जिंदगी अगर निखिल किसी चीज के लिए तड़पा है ना, तो वो है बरखा की माफी। और ये फोन का घंटे कब से बज रहा है? वो भी इतना जोर जोर से। मॉम जी उठ जाएंगी। हेलो, कौन? हेलो, कौन? कौन? अनु? नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? अब तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक हूं मैं। तुम कैसी हो अनु? और बाबा कैसे हैं? पापा अब कहाँ ठीक रहते हैं, रोज कछु ना कछु लगा ही रहता है। डॉक्टर साहब बोले थे कछु टेस्ट कराने के लिए, बस वो करा के ही अभी वापस आए हैं। बाकी रिपोर्ट तो 1-2 दिन बाद ही आएगी ना। क्यों? क्या हुआ बाबा को? क्या करेंगे जान के आप? अगर हम फोन ना किए होते तो शायद आपको कुछ पता ही ना चलता। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना यहाँ उनके पास, उनकी देखभाल करने के लिए। अच्छा भाई साहब, वहाँ आसपास कहीं लाजो है का? उसकी माई आई है, उसे बात करना चाहती है। हाँ 1 मिनट देता हूँ। राजू, तुम्हारी माई का फोन है। हाँ माई। हेलो, कैसी है रे? का रे, याद नहीं आती है कि एक तो फोन करके बतिया ले माई से? हाँ, बहुत न याद आ रही थी, चिंता हो रही थी, इसीलिए आ गए। कैसी है, ठीक है ना सब? हाँ एकदम ही ठीक है। तुम कैसी हो? बाबूजी
धानी लाखी पढ़ाई कर रहे हैं ठीक से, और जमुनिया पार्वती माई बहुत याद आता है हमको। ठीक से खा पी रहे हैं ना? पुट्टी आई थी तुमसे मिलने की नहीं? सब ठीक है, सब तुमको याद भी करते हैं बहुत। पता है वो फुलवा है ना, अरे फुलवतिया जिसका ब्याह हुआ था पिछले साल। हाँ हाँ हाँ, पाँव भारी है उसका, माई बनने वाली है बहुत जल्द। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। हमारी तरफ से भी मुबारकबाद दे देना। हाँ, बाकी तुम कब अच्छी खबर सुना रही हो हम सबको? पता है बिटिया, पूरा गांव ना आंख लगा के बैठा है हमारी तरफ। पता है वो फलवतिया की गोद भराई में गए थे ना, तो पूरा गांव बस तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि कब खुशखबरी सुनाएगी लाजो। हम भी बोले हैं कि बतिया के उससे तब बताएंगे सबको। माई, हम ना चूल्हा पे दूध रख के आए हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं। हाँ हाँ बेटा, जा काम धाम करो, हम तो ऐसे ही बात करने चले ना आए। अब बात हो गई है तो तसल्ली तनकी मिल गया। जाओ रखते हैं फोन, सुखी रहो अपने घर संसार में, खुश रहो।